बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है 10th क्लास के एक्सरसाइज 5.2 के हवाले से, जिसमें हम 10th क्लास के आर्ट्स के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको पता है ए बी सी की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो ए हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है, बी सेकंड वैल्यू होती है और सी ऑलवेज थर्ड वैल्यू होती है। तो ए के साथ कोई भी हमें वैल्यू नहीं है तो ए हमेशा 1 ले लेंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूले में कीमत दर्ज करने से ये मेरे पास -b था तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया। b की वैल्यू -5 थी तो यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया। प्लस माइनस b का स्क्वायर √b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास -5 तो मैं -5 का स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे। -5 का स्क्वायर -4 फार्मूले का हिस्सा आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे 1, c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे जो कि 6 है ओवर 2a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 1। ये देखें जी, ये माइनस माइनस से कट हुआ यहाँ पे तो मेरे पास नीचे आ गया 5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 को 1 से और 6 से तो 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 तो वो -24 मेरे पास आंसर आ जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और 2 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। मज़ीद सोल्व करते हैं तो 5 प्लस माइनस इन दोनों को सोल्व किया तो 1 ओवर 2। √1 लेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये देखें जी, √1 तो मेरे पास 1 आंसर आता है। तो ये मैंने लिख दिया 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें तो मैंने लिखा यहाँ पे 5 प्लस 1 ओवर 2 तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 ओवर 2। इसे मैंने सोल्व किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह इसे एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं तो माइनस में लिख लेते हैं 5, यहाँ पे लाइन लगा दें आप। 5 -1 ओवर 2, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो 4 ओवर 2 आएगा। इन्हें कटिंग करूँगा, इन दोनों को मैंने कटिंग किया तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो एक मेरे पास वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यही मेरा आंसर है जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3 - 4x = 4x - 3 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले बनाएंगे इसको इक्वेशन की शक्ल में, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, 3 - 4x ये हमने वैसे उतार लिया है। ये बेसिकली a - b का फार्मूला है तो इसे ओपन कर देते हैं। फार्मूला होता है a का स्क्वायर -2, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 3 का स्क्वायर तो 3 - 4x = 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16x का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 7x आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 16x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया, -24x था क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़ी थी मैंने इन्हें नहीं छेड़ा, इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाते हैं। तो ये देखें, ये -4x था वहाँ जाके +4x हो जाएगा। ये 9 एज इट इज़ नीचे आ गया और उसके बाद ये प्लस का 3 था तो वहाँ जाके -3 हो गया = 0। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने नहीं चेंज किया। 16x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया है, -24x नीचे आ गया है, यहाँ पे ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस हो गया, 9 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये +3 था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 16x का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 20x आता है, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास +6 आता है = 0। ये बेसिकली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। इसके अंदर से 4 को कॉमन निकाल के, बल्कि 4 को नहीं या 2 को कॉमन निकाल के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहीं पर क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 16, b की वैल्यू मेरे पास आई है -20 और c की वैल्यू मेरे पास आई है जी 6।
ये ए की वैल्यू है 16, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। बी की वैल्यू, ये वाला साइन पहले माइनस का नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू थी -20, तो मैंने -20 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी -20 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि 16 थी, और सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 6 थी, ओवर 2a। ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 16 थी। तो ये माइनस माइनस से कट हुआ, नीचे 20 बच गया, प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर लूँगा तो 400 मेरे पास आ जाएगा, -20 का स्क्वायर मैंने लिया है तो मेरे पास 400 आ गया। ये देखें जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 400, और इन तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 × 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं वैल्यू आती है 384। तो उसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा -384 ओवर, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 32 आ जाएगा जी। तो 20 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया। मैंने इन दोनों को सोल्व किया, देखें जी -4 को 16 और 6 से मल्टीप्लाई किया था तो -384 आया था। तो 400 के अंदर से अगर मैं माइनस कर दूं 384 को तो मेरे पास बाकी रिमेनिंग बचता है 16। इस 16 को यहाँ लिख देंगे ओवर 32। तो मज़ीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो मैं इसे आगे सोल्व कर देता हूँ। ये 20 आपने नीचे सोल्व करना है, प्लस माइनस ये 16 है तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर बनता है, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ ओवर 32। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 20 ± 4 ओवर 32। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो 20 + 4 ओवर 32, इन दोनों को प्लस किया मेरे पास 24 आया, 24 ओवर 32, और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ तो 20 - 4 ओवर 32। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आया 16 ओवर 32। इन दोनों को अगर मैं एक ही टेबल पे कट करूं तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, तो मेरे पास इस वैल्यू का जवाब आया है जी 1/2। और अगर मैं उस वैल्यू का आंसर निकालूं तो ये दोनों को भी मैं कटिंग कर लेता हूं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, और 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, और 2 × 4 = 8, तो 3/4। एक का मेरे पास जवाब आता है, आपने मैक्सिमम डिवाइड करना है और छोटी से छोटी वैल्यू लोएस्ट टर्म के अंदर आपने आंसर लिखना है। तो एक मेरे पास आंसर आता है बेसिकली 3/4 जो कि मैंने कटिंग करके निकाला, और एक आंसर मेरे पास आता है 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, 3x का स्क्वायर प्लस x - 2 = 0। तो इसको मैंने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a = आ जाएगा 3 के, b = आ जाएगा सेकंड वैल्यू जो कोई भी नहीं थी तो 1 लिख देंगे, और c = आ जाएगा -2 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b ± b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, जिसे 2 दर्जी कुलिया भी कहते हैं अगर मैं उर्दू में बताऊं तो पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, ये माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, b की वैल्यू थी मेरे पास 1। यहाँ पे आप लिख दें फार्मूले में कीमत दर्ज करने से, या पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़े, उसे पता लगे बच्चे की बेस वगैरह बनी हुई है। तो ये b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 1, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे -4, a की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी, और c की जगह पर c की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 थी, ओवर 2a। a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 थी। सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस है तो ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 को 3 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, प्लस 24 आ जाएगा, -4 × 3 -4 × 3 मल्टीप्लाई -2, तो मेरे पास +24 आता है। यहाँ मैंने +24 लिख लिया, ओवर 3 × 2 = 6 अब मेरे पास आ जाएगा। इसे अगर सॉरी ये 24 है, मैंने 25 लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि -1 प्लस माइनस √1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आता है, ओवर 6।
यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ। उसके बाद जी इसे हम क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 25 आ गया। 25/6। मज़ीद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस, ये बेसिकली मेरे पास 5 का स्क्वायर है, ओवर 6, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी -1 प्लस माइनस 5/6। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो -1 प्लस 5/6। इसको मैंने प्लस में लिख दिया। एज इट इज़ इसको मैं माइनस में भी लिख देता हूँ, तो -1, सेंटर वाली वैल्यू को माइनस में लिखना है, -5/6। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 4/6। इन दोनों की कटिंग करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास इस वैल्यू का जवाब आता है 2/3। ये मेरे पास आया है मेरी लेफ़्ट साइड का आंसर। तो दूसरी साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आता है -6/6। इन दोनों को कटिंग किया तो मेरे पास आंसर आता है -1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो कि मैंने सोल्व कर दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी 10x का स्क्वायर -5x इज़ इक्वल टू 15। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 10x का स्क्वायर -5x, ये 15 प्लस का था तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आइए देखें। 10x का स्क्वायर -5x इज़ इक्वल टू 15। तो ए बी सी की वैल्यू बना लेते हैं। ए इज़ इक्वल मेरे पास आ जाएगा 10, बी इज़ इक्वल मेरे पास आ जाएगा -5 और सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -15। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है जैसा कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू मेरे पास थी -5, तो ये पहले माइनस का साइन जो b के साथ था वो लिखेंगे, फिर b की वैल्यू लिख देंगे -5, प्लस माइनस अंडर रूट का साइन पहले आ जाएगा, b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी -5 तो -5 का स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 10 और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी -15 ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे 10। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस से कट हुआ तो मेरे पास 5 रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट लेंगे 5 -5 का स्क्वायर तो वो मेरे पास आएगा 25। ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 × 10 × 15, ये मेरे पास जवाब आता है जी 600। तो यहाँ मैंने लिख दिया 600 ओवर 10 2 ज़ा 20। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 5 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 625 ओवर 20। इसे मैं यहीं पे आगे सोल्व कर लेता हूँ तो 5 प्लस माइनस 625 का अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 625 तो मेरे पास 25 आंसर आ रहा है। इट्स मीन कि ये 25 का स्क्वायर है तो ओवर 20 पे लिख दूंगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा यहाँ पे तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 5 प्लस माइनस 25 ओवर 2। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे तो 5 प्लस 25 ओवर 2, 5 माइनस 25 ओवर 2, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे 20 आएगा, ये देखें जी 20 है जी। तो इसको सोल्व करते हैं मेरे पास आता है 30 ओवर 20। इन दोनों को सोल्व करते तो मेरे पास आता है -20 ओवर 20। इन्हें कटिंग कर देते हैं। अगर 10 के टेबल पर कटिंग करूं तो 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20, मेरे पास एक आंसर ये आ जाएगा। 10 के टेबल पे कटिंग करने से 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 20 1 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20, तो -1 और 1 आया तो -1 मेरे पास जवाब आ जाएगा इस वैल्यू का। तो ये जवाब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है x-1 ब्रैकेट x + 3 -12 इज़ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को पहले प्रॉपर जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसमें बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, इस x को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया x + 3 से, रिमेनिंग बचता है -1, उस -1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 3 से, रिमेनिंग -12 है वो एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो जब मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास आंसर आता है एक्स का स्क्वायर। एक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3x आता है, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आता है। ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा अंदर, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, -12 इज इक्वल टू 0। मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो ये देखें जी, x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये 3x है, ये 1x है, दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 को माइनस किया तो रिमेनिंग 2x बचता है, -3 और -12 को सॉल्व करेंगे तो -15 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जिसे 2 दर्जी कुलिया कहते हैं, और फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूले में कीमत दर्ज करने से लिख देता हूँ यहाँ पे, फार्मूले में कीमत दर्ज करने से, पुटिंग दी वैल्यू इन फार्मूला, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो b की वैल्यू मेरे पास थी 2, लिख देते हैं 2, b की वैल्यू आ गई, माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी 2 तो 2 का स्क्वायर -4 फार्मूले का हिस्सा जो था, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 थी, और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी जो कि -15 थी, ओवर 2a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 थी। क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। तो ये देखें, ये -2 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, तो ये -2 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया। ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और -15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 1 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60, ये मेरे पास +60 आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ जी, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -15, तो मेरे पास आंसर आता है +60। तो यहाँ पे लिख दूँगा +60 ओवर 2 1 ज़ा 2 मेरे पास आ जाएगा। ये माइनस, इसको मैं मज़ीद आगे इस तरह ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 64 आ गया जी। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, 64 मेरे पास आ गया, ओवर 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो -2 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस मेरे पास ये 64 है, तो ये मेरे पास 8 का स्क्वायर बनता है, ओवर 2 1 ज़ा 2, ये देखें जी, √64, ये मेरे पास 8 का स्क्वायर बनता है। तो ये स्क्वायर √ से कट हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है -2 प्लस -8 ओवर 2। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो -2 प्लस 8 ओवर 2। इसे अगर मैं माइनस में लिखूँ तो -2 -8 ओवर 2। मज़ीद सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 6 ओवर 2, और इन दोनों की अगर मैं कटिंग कर दूं तो मेरे पास जवाब आता है 3। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ दूसरी वैल्यू का आंसर, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास है जी -2 और -8। -2 और -8 को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है -10 ओवर 2, और इन दोनों को अगर मैं कटिंग करूँ 2 के ऊपर तो मेरे पास जवाब आता है -5, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है। तो मेरे पास एक आंसर आ गया है 3, और दूसरी वैल्यू का मेरे पास आंसर आया है -5। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये है जी, x ब्रैकेट 2x + 7 ब्रैकेट 1 -3 ब्रैकेट 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें जी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2x का स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 मेरे पास आ जाएगा, -6x, 3 2 ज़ा 6x, प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 2x का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो +1x आ जाएगा, और -21 इज इक्वल टू 0। ये भी x था, ये भी x वाली वैल्यू थी, तो 7 में से 6 को मैंने माइनस किया तो 1x आ गया। तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 2, b की वैल्यू मेरे पास आई है 1, और c की वैल्यू मेरे पास आई है -21। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac ओवर
2a। b की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो ये -1 लिख दूंगा क्योंकि b के साथ माइनस का साइन था और b की वैल्यू मेरे पास 1 थी। प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे और c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे -21 ओवर 2a, और a की वैल्यू मेरे पास थी 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो मैंने माइनस का निशान लगाया है ये आपने ब्रैकेट के बाहर लगाना है क्योंकि b की वैल्यू के बाहर माइनस का निशान है। तो ये मेरे पास -1 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लूँगा 1 ही आ जाएगा। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू थी मेरे पास -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -21, तो मेरे पास आंसर आता है 168 प्लस का 168 ओवर 2 2 ज़ा 4। मज़ीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ तो -1 एज इट इज़ मेरे पास आ जाएगा आगे, तो इसे मैंने लिख दिया -1 प्लस माइनस, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 169 ओवर 4। ये -1 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया। 169 बेसिकली स्क्वायर बनता है 13 का, चेक कर लेते हैं। √169 तो जवाब आता है 13, ये 13 का स्क्वायर है मेरे पास ओवर 4। यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है -1 प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 13 ओवर 4। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। -1 प्लस 13 ओवर 4, माइनस में लिखा तो -1 माइनस 13 ओवर 4। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 12। 13 जमा का था, 1 को माइनस किया तो 12 आ गया ओवर 4। कटिंग करूँगा तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास एक वैल्यू का आंसर आ गया है 3, क्योंकि 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो -1 और -13 -14 होता है। -14 ओवर 2, कटिंग होती है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, मज़ीद कटिंग नहीं होती तो मेरे पास आंसर आ गया -7 ओवर 2। तो ये मेरे पास है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x+1 ओवर x+4 इज इक्वल टू 2x - 1 ओवर x+6 वेयर x नॉट इक्वल टू -4 और -6। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो आपको याद है मैंने पहले बताया था कि जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन हो और उसके सेंटर में इज इक्वल का साइन होगा तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे x+1 को मल्टीप्लाई कर देना है x+6 से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x+1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है x+6 से। जब भी इज इक्वल का साइन होगा और रकमें फ्रैक्शन में होंगे तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इज इक्वल का साइन रिमेनिंग बचता है 2x - 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है x+4 के साथ। तो यहाँ पर पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे x+6 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+6 से। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन आपके आसानी के लिए एक स्टेप और कर लेते हैं। तो x को मल्टीप्लाई मैंने किया है x+6 के साथ, रिमेनिंग बचता है +1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+6 के साथ। x की वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से और 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले पूरी ब्रैकेट की वैल्यू से जो कि x+4 है। रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू बचती है -1, उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x+4 के साथ। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास x का स्क्वायर आ गया। x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया +6x। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1x आ गया। 1 लिखे ना लिखे एक बात है। +6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 2x को, तो 2x का स्क्वायर आ गया। +2 4 ज़ा 8 और साथ x था तो x नीचे आ जाएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा +7x, 6x ये था, 1x ये है। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7x जो मैंने नीचे लिख दिया है, और इसमें कर देंगे +6 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर
एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो ये +8x है, -1x करूँगा तो ये भी मेरे पास +7x आ जाएगा और ये -4 है इज़ इक्वल, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया यहाँ तक। ये वैल्यूज़ बड़ी थी, इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, इन्हें उठा कर यहाँ पे ले जाएंगे। तो इन तीनों वैल्यू को मैंने नहीं चेंज करना, इनको उठा के वहाँ तक लेके जाएंगे। तो देखें जी 2x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया, ये प्लस में था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। +7x एज इट इज़ नीचे आ गया, ये प्लस में था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये -4 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये +6 था वहाँ जाके -6 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व किया तो बाकी बचता है 1x का स्क्वायर, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कट हो गए। ये देखें ये वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी तो यहाँ पर -4 और -6 मेरे को बचता है -10 इज़ इक्वल टू 0। तो वैसे तो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यानी पहले स्केयर वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली वैल्यू होती है, फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि स्केयर वाली भी वैल्यू गिवन है और कांस्टेंट वाली वैल्यू भी गिवन है। तो हम एक्स वाली वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेंगे। तो ए बी और सी की वैल्यू हम लिख देंगे। 0 एज्यूम इसलिए किया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं ए बी और सी की। तो ए की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी सिर्फ 1 क्योंकि स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है, उसे हम 0 एज्यूम कर लेंगे। और सी की वैल्यू मेरे पास थी -10 जो कि यहाँ पर -10 आ जाएगी। अब लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये फार्मूला होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला -b, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू थी मेरे पास 0 प्लस माइनस b का स्क्वायर इट्स मीन 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी -10 ओवर 2a, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। इन -4 को 1 से और -10 से मल्टीप्लाई किया तो +40 मेरे पास आ गया ओवर 2 1 ज़ा 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे तो 0 प्लस माइनस 0 और 40 को प्लस किया तो मेरे पास 40 आ गया ओवर 2। तो ये वैल्यू को मैंने उठा के अगले पेज पे पुट कर दिया है। तो 40 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 25, 49, 64 ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लेकिन मेरे पास 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखें आपको दिखा भी दूँ तो √40 मैंने किया तो मेरे पास जवाब आता है पॉइंट में, डेसिमल में जो हमने नहीं लिखना। तो 40 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 7 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास 40 का आंसर आ गया। ये एक पेड़ ये बनता है, ये दोनों वैल्यूज़ बच गई। तो 0 प्लस माइनस 40 है तो 40 की जगह मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 1 ज़ा 2, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 2 बाहर आ गया, ये दोनों अंदर आएंगे अंडर रूट के, ये 2 और 5 अंडर रूट के अंदर ही था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 ओवर 2 बाहर प्लस माइनस 0। ये 0 प्लस माइनस करें ना करें एक ही बात होती है, आंसर वही आएगा। तो ये 2 से कट हो गया तो मेरे पास आंसर आ गया है प्लस माइनस √10, जो कि यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है x/6 प्लस 6/x इज इक्वल टू 4/x प्लस x/4 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा x का जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, ये मतलब है। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इज इक्वल का निशान भी है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा रकमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो पहले इसको एक आसान तरीका है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, 6 का और 4 का, तो ये मेरे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 नीचे आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम का आंसर आया है 2 2 और 3, इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम का जवाब मेरे पास आता है 12 और 7 वेरिएबल मेरे पास x, तो मैं पूरे क्वेश्चन को 12x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये एक आसान तरीका है फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये देखें जी 12x
मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट वैल्यू से जो कि थी x/6 प्लस का साइन आ जाएगा। दूसरी वैल्यू ये थी, इसको भी 12x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 12x लिख दिया। ये जो मैंने साइन लगाया ये मल्टीप्लाई का है, 6/x इज इक्वल का निशान। थर्ड वैल्यू थी x4/x, तो इसको भी 12x से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 4/x। और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास x/4, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 12x से, ये 12x लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और x/4 वैल्यू आ गई। आपकी आसानी के लिए जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन था बेसिकली। ये देखें जी, ये 4 वैल्यूज़ थी, x/6, 6/x, 4/x और x/4। इन चारों वैल्यूज़ को मैंने जो एलसीएम लिया था 12 और साथ x था, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कटिंग कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये 2 है, ये x है और ये x है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, और 2x को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास जवाब आ गया 2x²। प्लस का साइन आ जाएगा, ये x इस x से कट हो जाएगा, बाकी बचा मेरे पास 12, और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 12 6 ज़ा 72 इज़ इक्वल टू, ये x इस x से मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 48। ये प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x²। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर 2x² एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास प्लस 3x था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो -3x² प्लस 72, ये 48 प्लस का था, 48 प्लस का था, तो ये 48 मेरे पास प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो -1x² बचता है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो प्लस 72 है, माइनस कर दूंगा इसके अंदर से मैं 48, तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है 24 प्लस का, तो प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैंने बताया था इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसमें a वाली वैल्यू भी गिवन है स्क्वायर वाली, x वाली वैल्यू गिवन नहीं है, और c वाली वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है वो भी मेरे पास गिवन है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में तीनों वैल्यू का होना ज़रूरी है। अब मिड वाली वैल्यू नहीं है, जो x वाली वैल्यू होती है उससे हम अगेन 0 एज्यूम कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, b की मेरे पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है जी, तो b की वैल्यू यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूँगा 0, क्योंकि b की वैल्यू गिवन नहीं है, और c की वैल्यू मैं करूँगा जो मेरे पास गिवन थी 24। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, b मेरे पास 0 वैल्यू थी, तो माइनस ब्रैकेट b की वैल्यू 0 प्लस माइनस b² मीन 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 थी, और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी जो कि 24 थी, ओवर 2a की जगह पे a की थोड़ी वैल्यू लगा देंगे जो कि मेरे पास -1 थी। ये मेरे पास 0 ही एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर मेरे पास 0 ही होता है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 24 से, तो -4 मल्टीप्लाई -1, -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 24, तो आंसर आता है 96। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है -4 को -1 से और मल्टीप्लाई करें 24 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर आता है मेरे पास 96 ओवर 2 1 ज़ा -2 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इन दोनों को प्लस किया तो वो 96 ही आ जाएगा, ओवर 2 मेरे पास आ गया। तो ये मैंने वैल्यूज़ नेक्स्ट पेज पे मूव कर दी है, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 96 ओवर -2। ये देखें जो मेरे पास वैल्यूज़ थी ये मैंने आगे मूव कर दी हैं। तो आगे क्वेश्चन को एलसीएम ले लेते हैं, 96 देखते हैं 96 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 96 नहीं जी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 96 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 96 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये मेरे पास एलसीएम का आंसर आया। एक पेड़ ये बनता है, एक पेड़ ये बनता है, दोनों सेपरेट हो जाएंगी। तो कर लेते हैं सोल्व से। 0 प्लस माइनस एक पेड़ ये था तो 2 का स्क्वायर,
ये ऊपर वाला पेयर, एक पेयर ये था, अगेन 2 का पेयर मल्टीप्लाई 2 और 3 बचता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया, और -2 आ गया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, तो 0 प्लस माइनस ये 2 2 4 हो गया जो कि अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट 6 एज इट इज़ आ गया, और 2 मेरे पास आ गया। यहाँ पे 0 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, 2 1 2, 2 2 4, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका +-2 अंडर रूट 6, ये मेरे पास आंसर आ गया। 7 0 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आप जवाब लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 का। जी क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है x + 4 ओवर x - 4 प्लस x - 4 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 10/3। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 3 रकमें हैं जो कि फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम तीनों रकमों को जो नीचे वैल्यूज़ गिवन है x - 4, x + 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाय लिख लें यहाँ पे मल्टीप्लाई x - 4 x + 4 और 3, यानी कि हमने x - 4 से x + 4 से और 3 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर देते हैं, ये देखें जी, x - 4 x + 4 और 3, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वैल्यू को जो कि मेरे पास है जी x + 4 ओवर x - 4। ये प्लस का साइन आ गया, मैंने पहली वैल्यू से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड वैल्यू ये है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो x - 4 x + 4 और तीसरी वैल्यू मेरे पास थी 3, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x - 4 ओवर x + 4 से, और इज इक्वल का साइन आ गया। यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है तो मैं उसे यहाँ पे काट लेता हूँ। तीसरी वैल्यू मेरे पास थी 10/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तीनों वैल्यू से जो कि मेरे पास थी x - 4 x + 4 और तीसरी वैल्यू मेरे पास थी 3 से। तो मैंने फ़िलहाल अभी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है तीनों वैल्यू से। ये फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास क्वेश्चन की, ये सेकंड वैल्यू थी मेरे पास, और 10/3 थर्ड वैल्यू थी जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तीनों वैल्यू से। तो ये देखें जी, x - 4 x - 4 ये दोनों यहाँ पे कट हो गए। यहाँ पे देखें जी, x + 4 और x + 4 इससे कट हो गया। यहाँ पे 3, ये 3 से कट हो गया। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई हैं मेरे पास, उन्हें मैं लिख देता हूँ। मेरे पास बची है x + 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, x + 4, एक ये वाली वैल्यू बच गई, एक ये वाली वैल्यू बच गई, x + 4 और एक वैल्यू बच गई मेरे पास 3। इन तीनों में कोई भी साइन नहीं था तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर ये प्लस का साइन नीचे आ गया है, एक x - 4 वैल्यू बची है, एक x - 4 वैल्यू ये वाली बची है, और एक 3 वैल्यू बची है। तो लिख देते हैं जी, x - 4 और तीसरी वैल्यू मेरे पास थी जी 3। फिर इज इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद वैल्यूज़ जो बची हैं वो 10 बचा है, x - 4 और x + 4 ये वैल्यूज़ बची हैं। तो लिख देते हैं 10 x - 4 और x + 4, ये बेसिकली मेरे पास वैल्यूज़ बच गई हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं मज़ीद। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस x से, तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आता है x का स्क्वायर। इस x को मल्टीप्लाई किया है इससे, फिर इसी x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास आ जाएगा +4x। इस 4 को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आया 4x। इस 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास आ गया 4 4 16। ब्रैकेट मैंने बंद की, बाइट 3 था, मैंने 3 लिख दिया, प्लस का साइन डाला है। x को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आता है x²। x को ही मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास आता है -4x। फिर -4 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -4x आता है। -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +16 आता है। इज इक्वल, बाहर 3 था, 3 लिख दिया, इज इक्वल का साइन लगा दिया। अब ये 10 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पे मैं एरो का निशान देता हूँ। ये वर्किंग आपने आगे करनी है। 10 एज इट इज़ नीचे आ गया है। उसके बाद मैंने x को मल्टीप्लाई किया x से, इस x को इस x से, तो मेरे पास आई है वैल्यू x²। इसी x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +4x। उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई किया मैंने x से, तो वैल्यू आती है -4x।
और -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आती है वैल्यू -16 और ये बाहर 10 था तो मैंने 10 एज इट इज़ लिख लिया है। इसके बाद क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू सोल्व करता हुआ नीचे आ गया था। ये देखें जी, ये x का स्क्वायर ये 3 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इससे मैं क्वेश्चन के शुरू में लिख देता हूँ जी। ये 3 मैंने क्वेश्चन के शुरू में लिख दिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 4x और 4x ये मेरे पास बन जाएंगे 8x। उसके बाद 16 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों वैल्यू को मैंने प्लस किया, 8x मेरे पास आ गया, 16 एज इट इज़ नीचे आ गया और 3 को मैं ब्रैकेट के बाहर ले गया था, प्लस का साइन आ जाएगा। ये 3 था, इसे मैं ब्रैकेट के बाहर ले आता हूँ। उसके बाद वैल्यू बची है एक्स का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, -4x और -4x इन दोनों को सोल्व करूँगा तो -8x आ जाएगा, +16 था, +16 आ जाएगा, इज इक्वल ब्रैकेट का साइन बंद किया, बाहर 3 था, 3 मैंने शुरू में लिख दिया, इज इक्वल का साइन आ जाएगा। ये 10 है, 10 को मैं इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ, ये वाला 10 एज इट इज़ नीचे आ गया। एक्स का स्क्वायर +4 -4 से कट हो गया, बाकी बचता है मेरे पास -16। ये देखें जी, 10 एज इट इज़ नीचे आ गया है, एक्स का स्क्वायर नीचे आ गया, +4x -4x से कट हुआ और -16 नीचे आ गया है। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 3x का स्क्वायर। 3 को मैंने 8x से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 ज़ा 24, तो मेरे पास आ गया सर 24x। मैंने इसके बाद 16 को मल्टीप्लाई किया 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है जी 48, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। मैंने 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24, साथ x आ जाएगा, ये प्लस था, ये भी प्लस था, ये प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 16 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी मेरे पास 48 आ गया। इज इक्वल का साइन ये वाला लगा दिया मैंने 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास 10x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 10 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 160 आ गया है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, एक 3x का स्क्वायर ये है, एक 3x का स्क्वायर ये है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आता है 6x का स्क्वायर। एक मेरे पास ये थी वैल्यू प्लस 24x, एक ये थी -24x, ये दोनों आपस में कट हो गई हैं। बाकी बचता है 48 और 48, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 96 वैल्यू आ गई। इज इक्वल का साइन आ गया मेरे पास। ये देखें जी, 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, इस वैल्यू को भी लिख लिया, इस वैल्यू को भी लिख लिया, ये दोनों आपस में कट हो गए। ये 48 और ये 48 प्लस होकर 96 आ गया। रिमेनिंग वैल्यू बचती है 10x का स्क्वायर -160। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बड़ी वैल्यू है, इसे एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 10x का स्क्वायर, ये 6x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -60 160 नीचे आ जाएगा। यह +96 था, वहाँ जाके -96 हो जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, इन वैल्यूज़ को मैंने चेंज नहीं किया है, इन्हें मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 10x का स्क्वायर -160, इन दोनों वैल्यू को वहाँ ले गया और साइन चेंज कर दिए, इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सोल्व किया, मेरे पास बचता है 4x का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू, तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया है तो मेरे पास 4x का स्क्वायर आ गया। -160 और -96 करेंगे, -160 -96 तो वैल्यू मेरे पास आती है -256। तो इन दोनों को सोल्व किया तो आ गया -256 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मेरे पास मैं 4 को कॉमन भी निकाल सकता हूँ ताकि मेरे पास वैल्यूज़ छोटी आ जाएँ, नहीं तो मैं इससे भी वैल्यू को सोल्व कर सकता हूँ। देखें, मेरे पास बेसिकली जो क्वेश्चन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू गिवन है मेरे पास, वो आ गई मेरे पास वैल्यू a की 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की वैल्यू 4। b की वैल्यू, x वाली वैल्यू मेरे पास गिवन कोई भी नहीं है, तो मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ। और c की वैल्यू मेरे पास थी -256, ए बी सी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर √b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लेते हैं जी। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने आगे पुट कर दी है क्वेश्चन के ऊपर। तो फॉर्मूला था -b, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0, माइनस का साइन आ जाएगा,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू थी मेरे पास 0, उसका स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 4ac, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास है 4 और 4ac है, तो सी की वैल्यू मेरे पास है माइनस 256 ओवर 2a, 2 एज इट इज़ आ गया और a की जगह पे a की वैल्यू आ गई। तो माइनस b की वैल्यू जो थी वो 0 थी, एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर मेरे पास 0 ही आ जाएगा। इन्हें मैं सोल्व कर लेता हूँ। -4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो -4 को मल्टीप्लाई किया 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे -256 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 4096। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और साइन आ रहा है प्लस का, 4096 ओवर 2 4 ज़ा 8, मेरे पास 8 एज इट इज़ नीचे आ गया। शुरू में 0 है, 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया तो वो 4096 ही आ जाएगा, ओवर 8 आ जाएगा। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो अंडर रूट आंस, तो मेरे पास जवाब आता है 64। तो इस 64 को मैं नीचे लिख लेता हूँ जी। तो 4096 का मैंने अंडर रूट लिया तो वो 64 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे 64 मैंने लिख दिया और अंडर रूट 8 आ गया। अगर मैं आपको 4096 का अंडर रूट लेके दिखाऊँ तो अंडर रूट, ये देखें जी, अंडर रूट 4096 इज इक्वल का निशान 64 आ गया है, ये 64 लिख दिया, नीचे 8 आ गया। 8 के टेबल पे कटिंग होती है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो मेरे पास जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो मेरे पास आया है जी +- 8। यही मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है जी, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 1 2 3। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली तीनों वैल्यू से तीनों रकमों को, तो लिख देते हैं बाय मल्टीप्लाई हम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से मैंने अपनी तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ये थी 1 ओवर x माइनस 2, तो तीनों वैल्यूज़ पहले लिख लेता हूँ, x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ये तीनों वैल्यूज़ मैंने लिख दी। से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 ओवर x माइनस 1 से, प्लस का साइन आ जाएगा एज इट इज़ नीचे। सेकंड वैल्यू ये थी, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, x माइनस 1, सेकंड वन थी जी x माइनस 2, थर्ड वन थी x माइनस 3, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 ओवर x माइनस 2 के इज इक्वल का साइन आ गया। ये जो थर्ड वैल्यू थी इसे मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से आप एरो का साइन देंगे ताकि उसे पता लगे। तो हमारे पास थर्ड वैल्यू थी 2 ओवर x माइनस 3, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू मेरे पास आती है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे जी, 2 ओवर x माइनस 3 से, 2 ओवर x माइनस 3 से। तो जो चीज़ कटिंग होती है उसे कटिंग कर देते हैं। तो अगर मैं पहली वैल्यू में देखूं तो x माइनस 1 कटिंग हो गया किससे, x माइनस 1 से। सेकंड वैल्यू में मेरे पास x माइनस 2 कट होता है x माइनस 2 से, और थर्ड वैल्यू में मेरे पास x माइनस 3 कट होता है जी मेरे पास किससे, x माइनस 3 से। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं वो लिख लेता हूँ, x माइनस 2 रह गया, x माइनस 3 रह गया और 1 रह गया। तो लिख लेते हैं जी, x माइनस 2, x माइनस 3 और साथ मल्टीप्लाई 1, एक वैल्यू ये रह गई मेरे पास, प्लस का साइन आ गया। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू लिख लेते हैं जी, x माइनस 1, एक ये वैल्यू है मेरे पास, एक वैल्यू ये है x माइनस 3 और एक वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 लगा दिया, इज इक्वल का साइन आ गया इसके साथ। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन तीनों को लिख लेते हैं। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और थर्ड वैल्यू मेरे पास है जी 2, तो मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया। तो 1 को मल्टीप्लाई करने ब्रैकेट से तो वही वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x को पूरी वैल्यू के साथ। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो आप 1 बाय 1 भी। देखें ये x है, मैंने यहाँ पे लिखा x, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 के साथ। दूसरी वैल्यू थी -2, तो इस -2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ। बाकी बचता है बाई 1, मैंने 1 लगा दिया,
प्लस का साइन आ गया ये वाला, इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, x -3 से, बाकी वैल्यू बची -1, उस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से x -3 से, फिर मल्टीप्लाई 1 का साइन था, मल्टीप्लाई 1 लगा दिया, इज इक्वल का साइन आ गया। ये देखें जी वैल्यू मेरे पास बचती है x -1 x -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया x -1 से और -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा, सॉरी x को मैंने मल्टीप्लाई करना है x -2 से, यहाँ पे देखें जी x -2 से, और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने x को मल्टीप्लाई करना है x -2 से और बाकी बचा -1, इस -1 को मल्टीप्लाई कर दूँगा x -2 से और बाहर मल्टीप्लाई 2 का साइन है तो मल्टीप्लाई 2 आ गया मेरे पास। ये मैंने नीचे से वैल्यूज़ को उतार के अगले पेज के ऊपर लिख लिया है। तो मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है x का स्क्वायर, मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आता है -3x, या मैंने x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x आ गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 आ गया और प्लस का साइन आ गया। ये मैंने ब्रैकेट बंद की, बाहर 1 था, इस 1 को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, प्लस का साइन आ गया। मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है x स्क्वायर, मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया आता है -3x, यहाँ पे बचता है -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आता है, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 मेरे पास आता है, ब्रैकेट बंद कर दी, बाहर 1 था, इस 1 को मैं यहाँ पे शुरू में ले आया, इज इक्वल का साइन। ये देखें जी x को मैंने मल्टीप्लाई किया x से तो मेरे पास आता है x स्क्वायर, जैसे मैं नीचे करके लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, x स्क्वायर, मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो आता है -1x, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है +2, ब्रैकेट मैंने बंद कर दी और इस ब्रैकेट के बाहर था मेरे पास 2 तो उसे भी मैंने शुरू में लिख दिया। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ, 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं। ये देखें जी 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, x का स्क्वायर मैंने लिख दिया, इन दोनों को सोल्व किया, -3x और -2x, तो -5x मेरे पास हो गया, +6 +1 ये बाहर आ गया, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो x का स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया तो -4x -3x और -1, तो ये -4x बनता है, +3 इज इक्वल का साइन आ गया। ये 2 जो नीचे था इसे मैं यहीं पे लाइन में लिख लेता हूँ, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x का स्क्वायर -2x और -3x, ये मेरे -2x और -x मेरे पास बचता है -3x, और लास्ट वैल्यू मेरे पास बचती है 2, तो ये मैंने +2 लिखा और साथ मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है बस हमारा। 1 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वही वैल्यू आ गई, x का स्क्वायर -5x +6, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई, x का स्क्वायर -4x +3 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x का स्क्वायर, 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 था मेरे पास 4 आ गया। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें ये x है और ये x है, एक x ये जहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ये दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर -5x -4x, ये मेरे पास बन गया -9x +6 और +3, ये बन गया मेरे पास +9 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर -6x +4, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो मज़ीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनता है 2x का स्क्वायर, ये प्लस था यहाँ के माइनस हो गया -2x स्क्वायर, -9x था नीचे लिख दिया, ये मेरे पास माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +6x आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने नहीं छेड़ा था, ये नीचे एज इट इज़ आ गई, ये प्लस थी यहाँ के माइनस होगी, ये एज इट इज़ आ गई, ये माइनस थी यहाँ के प्लस होगी, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 4 प्लस था यहाँ के माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो गए। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है -3x, क्योंकि 9 माइनस का है, +6 करेंगे तो -3x आ जाएगा। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है +5 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गया होगा। इसके बाद ये मेरे पास -3x एज इट इज़ नीचे आ गया, ये +5 था वहाँ जाके -5 हो जाएगा। तो ये देखें ये प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया, ये वाला माइनस जो था इस माइनस से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 3x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो x यहीं पे रह जाएगा, 5 एज इट इज़ नीचे आ गया, 3 यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है
5/3 और यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है जी, x+4 ब्रैकेट x-1 प्लस x+5 ब्रैकेट x+2 इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से, क्योंकि दोनों में कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट में, तो ये वाला x एज इट इज आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं x-1 से, +4 बचता है उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, x-1 से। तो मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ और इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x-1 के साथ। उसके बाद मेरे पास प्लस का साइन था, ये 2 वैल्यू थी तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने x को मल्टीप्लाई किया x+2 से और मेरे पास रिमेनिंग बचा 5, उस 5 को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x+2 से, तो +5 था मल्टीप्लाई कर दूंगा x+2 से और इज इक्वल टू 6 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आता है x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया आता है मेरे पास -x, प्लस का साइन आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, प्लस का साइन आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x का स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 2x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया मेरे पास, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10 आ गया इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। एक ये x का स्क्वायर है, एक ये x का स्क्वायर है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आता है आंसर 2x का स्क्वायर। उसके बाद अगर x वाली वैल्यू देखी जाए तो मेरे पास एक ये x वाली वैल्यू है जो कि थी 4x प्लस x, इन दोनों को पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास इन दोनों का आंसर आता है +3x। 4 के अंदर से 1 को माइनस किया तो +3x आ गया। उसके बाद ये देखें जी -4 था तो इसे मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया, इस x को मैं सोल्व कर चुका हूँ, ये 4x ये 2x था, ये 5x था, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 7x, ये +10 था एज इट इज नीचे आ गया, ये 6 प्लस का था यहाँ के माइनस को हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2x का स्क्वायर मेरे पास एज इट इज़ आ गया। ये देखें जी x वाली वैल्यू मेरे पास एक ये थी, x वाली वैल्यू मेरे पास एक ये थी, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 10x, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। वैल्यू बाकी बची है -4 +10 -6, इन तीनों को सोल्व कर लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू बची है यहाँ पे -4 +10 और -6। ये मेरे पास इन तीनों को सोल्व करने से आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0। तो जो मेरे पास -4 और -6 ये -10 होता है और +10, तो ये मेरे पास जवाब आ रहा है 0, यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं बचती यहाँ पे, इज इक्वल टू कर देंगे इसके 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें जी इन दोनों वैल्यू, सी की वैल्यू मेरे पास नहीं थी तो इक्वेशन नहीं बन सकती, कोई ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो सकता, तो 2x का स्क्वायर प्लस 10x में से मेरे पास जो कॉमन आता है वो आता है 2x, रिमेनिंग बचता है, ये देखें ये x का स्क्वायर था, 2x बाहर चला गया, बाकी बचता है सिर्फ x, प्लस x बाहर चला गया, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं आंसर अपना निकालने लगा हूँ। ये वैल्यूज़ को मैंने मूव कर दिया नेक्स्ट पेज पे, 2x ब्रैकेट x+5 इज इक्वल टू 0, 2x को इज इक्वल कर दें 0 के, रिमेनिंग वैल्यू बचती है x+5, इसको भी इज इक्वल कर दें 0 के, x इज इक्वल आ जाएगा 0 एज इट इज़, ये 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये x इज इक्वल आ जाएगा 5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा। तो ये इसके 2 आंसर आ गए। यहाँ पर एक x की वैल्यू मेरे पास आती है, 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0, यहाँ पर दूसरे मेरे पास x की वैल्यू आती है -5, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 और एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो 5.2 का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है 2x + 4 ब्रैकेट का होल स्क्वायर -4x - 6 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली फार्मूला बनता है a + b के स्क्वायर का और ये फार्मूला बनता है a - b के स्क्वायर का। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दे तो ताकि क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाए। a + b का जो फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में प्लस का फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाले में माइनस का फॉर्मूला में लगेगा। जहाँ पर a होगा वहाँ पे हम लिख देंगे
2x, जहाँ पे b होगा वहाँ पे लिख देंगे 4। ये हल्का सा ऊपर लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। तो देखें जी, ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 2x, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू थी मेरे पास 4 का स्क्वायर। माइनस का साइन आ जाएगा, ये मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगेगा, a की जगह पे लिखना है अपने 4x, b की जगह पे आपने लिखना है -6। तो a का स्क्वायर है मीन के ब्रैकेट 4x का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का हिस्सा ये वाले का, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे 4x, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 6, और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 लास्ट पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे जगह कंजेस्टेड थी तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल के बाद 0 आपने लिख लेना है। तो क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये 2x का स्क्वायर है, इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस का साइन नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, ये ब्रैकेट को 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 16 साथ x था, x आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, माइनस का साइन था साथ नीचे आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16, ये मेरे पास आ गया 16 x का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 और 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 आता है। देखें -2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 तो मेरे पास आंसर आता है -48। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -48x प्लस का साइन 6 का स्क्वायर मेरे पास आता है 36, ब्रैकेट बंद करते हैं इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो 16x का स्क्वायर माइनस था, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 48x माइनस का साइन था बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -36 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखें जी, ये 4x का स्क्वायर प्लस का है और 16x का स्क्वायर माइनस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -12x का स्क्वायर आ जाएगा, -12x का स्क्वायर, एक वैल्यू ये वाली एक वैल्यू ये वाली। उसके बाद x वाली वैल्यू देखते हैं, ये +48 है, ये +16x है, ये +48x है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जी। 48 + 16 तो वैल्यू आती है मेरे पास 64, तो मैंने लिख लिया +64x, x वाली वैल्यू भी हो गई है और स्क्वायर वाली वैल्यू भी हो गई है जी। तो मैंने स्क्वायर वाली वैल्यू भी लिख ली है, x वाली वैल्यू भी लिख ली है, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट 16 थी और 36 थी तो +16 है, +16 माइनस कर दूंगा इसके अंदर 36 तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है -20, ये मैं लिख लेता हूँ -20 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन के अंदर से मैं कुछ कॉमन निकालूं कि मेरी पहली वैल्यू जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाए और क्वेश्चन की वैल्यू भी छोटी आ जाए तो इसमें से मैं -4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो -4 को जब मैंने कॉमन निकाला तो 4 3 ज़ा 12, ये 3 आ गया, साथ x का स्क्वायर आ गया, बाहर -4 कॉमन निकाला था, ये साइन चेंज हो जाएगा, 64 को 4 पे डिवाइड कर दें, जिस तरह 12 को डिवाइड किया था आपने, 64 को डिवाइड करें यहाँ 4 पे तो वैल्यू आती है 16, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 16x, बाहर माइनस था ये भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। या -4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी 4 पे डिवाइड कर दूंगा -4 पे, यहाँ भी -4 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये 4 इस 4 से कट हो गया, इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बच जाती है 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर -16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास आती है 3, b की वैल्यू मेरे पास आती है -16 और c की वैल्यू मेरे पास आती है जी 5। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू को नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया है और साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लगाने लगा हूँ, -b + -√b का स्क्वायर √b का स्क्वायर -4ac / 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं -b, ये -n एज इट इज़ नीचे आ गया और b की वैल्यू थी मेरे पास -16 ±
बी का स्केयर, बी की वैल्यू थी -16 का स्केयर -4 फॉर्मूले का, और ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 थी। अवर 2a 2 एज इट इज़ आ गया, और ए की वैल्यू मैं लिख दूंगा 3। माइनस माइनस से कट हो गया तो मेरे पास आता है ये 16 प्लस -16 का स्केयर ले लेते हैं। -16 का, तो 16 का मैंने स्केयर लिया, -16 का लेंगे तो +256 आएगा। ठीक है, -16 का स्केयर 256 -4 को मल्टीप्लाई कर दें, -4 × 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो वैल्यू आती है -60, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 और 54 ज़ा 60, तो -60 और 2 3 ज़ा मेरे पास 6 आ गया। ये 16 प्लस माइनस इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 256 -60, तो वैल्यू आती है 196 मेरे पास। ये 196 मैंने यहाँ पे लिख लिया अंडर रूट के अंदर, और 16 प्लस माइनस 196 का मैं अंडर रूट लेता हूँ, अंडर रूट 196, तो आंसर आता है मेरे पास 14। आंसर मेरे पास आता है 14, अंडर रूट 196 मैंने लिया तो आंसर आता है मेरे पास 14। तो यहाँ मेरे पास हो गया 14 और 6, 196 का अंडर रूट मैंने लिया यहाँ पे। इसे एक दफ़ा प्लस में लिखने, एक दफ़ा माइनस में, तो इसे मैं प्लस में लिखने लगा हूँ। 16 + 14 और 6, 16 -14 और 6, इन दोनों को प्लस किया, 16 + 14, तो वैल्यू आती है 30। 30 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 पे, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 2 और 6। इन दोनों की कटिंग करता हूँ तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास बेसिकली आंसर आ गया है। एक आंसर आया है 5 और 1, 5 को 1 पे डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, और एक आंसर मेरे पास आया है 1/3। तो ये मेरे पास दो आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो एक आंसर आ जाएगा 5 और एक आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।